दोस्तों, जब से इस चैनल की शुरुआत करी है पहली बार पूरे मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर्स मैंने बना दिया है। यानी कि पिछला जो महीना है सितंबर 2020 का, पूरे मंथ का एक ही वीडियो में 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का एक वन लाइनर वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ में अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स और अच्छा शेयर आता है, अच्छा रिस्पांस आपका सभी का आता है, तो हर मंथ का जनवरी से लेकर सितंबर तक का मंथ वाइज वन लाइनर करंट अफेयर्स का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जाकर आप सभी लोगों से उम्मीद है कि जाकर उस वीडियो को देखें, उस पर अच्छा सा लाइक करें, तो मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा जे वेंकट रमू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे वेंकट रमू जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बना दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के नाम से जिसको जानते हैं, जिसने कि जे वेंकटरमू को इसका नया कार्यकारी अधिकारी बनाया है, जो कि सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। ये जो बैंक है आईपीपीबी, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्यालय है, इसकी जो स्थापना है, ये आईपीबी बैंकिंग अधिनियम 1949 धारा 22 के तहत किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दे दिया गया है। लगातार हम लोगों ने फिजिक्स का नोबेल पढ़ लिया, केमिस्ट्री का नोबेल पढ़ लिया है, मेडिसिन का नोबेल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ये जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया है। तो वर्ष 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा लुईस ग्लूक। लुईस ग्लूक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको साहित्य का नोबेल दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं इनका फ़ोटो। ये नोबेल प्राइज़ जो है साहित्य यानी कि लिटरेचर में जिनको दिया गया है, इसमें इनका नाम भी लिखा है लुईस ग्लूक, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा, विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर साल 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे ये मनाया जाता है डाक दिवस 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एक बार फिर से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर हो जाएगा नीलेश शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलेश शाह को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसमें इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमन ने किस बैंक के द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो हाल ही में इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एमएसएमई प्रेरणा, जिसको निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है एमएसएमई प्रेरणा, ये एक तरीके से एमएसएमई को ऑनलाइन मेंटरिंग करने के लिए इस योजना को इंडियन बैंक ने शुरू किया है। दोस्तों, आपको एक चीज़ याद होगी, जब बैंकों का मर्जर चल रहा था उस समय 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का जो मर्जर है ये इंडियन बैंक में कर दिया गया था। तभी आप देखोगे आपके घर के पास में कोई भी इलाहाबाद बैंक होगा तो उस पर आप देखोगे इलाहाबाद बैंक का नाम छोटा सा कर दिया गया है और इसका नाम चेंज करके इंडियन बैंक कर दिया गया है। तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को 1 अप्रैल 2020 को मर्ज कर दिया गया था। इस समय इंडियन बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं पद्मजा चुंदरू, और इसकी जो टैगलाइन है योर ओन बैंक। आगे चलते हैं।
यूजीसी के द्वारा जारी किए गए देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि फेक यूनिवर्सिटीज़ किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में जो है फेक यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा हैं यूजीसी की एक नए 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की लिस्ट के अनुसार। तो इसमें आप देख सकते हैं यूजीसी ने हाल ही में डिक्लेयर किया है 24 ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज़ को जिनके लिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 8 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद में नाम आता है दिल्ली का, जहाँ पर 7 ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटीज़ है। और उसके बाद में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर 2 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया समिट को संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जापान देश में इन्वेस्ट इंडिया समिट को आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको एड्रेस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्ट इंडिया नाम से ये जो जापान में प्रोग्राम चल रहा है, जिसका देखो लिखा है पीएम मोदी टू डिलीवर की नोट एड्रेस एट इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। यहाँ पर कनाडा जापान हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर कनाडा ही होगा। पीएम मोदी, ये एडिटिंग एरर है, यहाँ पर देखिए पीएम मोदी टू डिलीवर की नोट एड्रेस एट इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा, यानी कि जो इन्वेस्ट इंडिया नाम से जो प्रोग्राम है इसको कनाडा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसको मोदी जी ने संबोधित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हम लोग चेंजेस करेंगे। यहाँ पर जापान की जगह पर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कनाडा। तो कनाडा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने के लिए 12 कैटेगरीज में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के परिणाम जारी किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 जो है ये प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दुनिया भर को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये संस्था काम करती है, लोगों का पेट भरने के लिए ये संस्था काम करती है, जिसकी वजह से नोबेल पीस प्राइज़ 2020 जो है ये WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो इसमें देखो लिखा भी है फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट, लड़ने के लिए हंगर, भूख से लड़ाई करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए शांति के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज़ है ये इसको प्रदान किया गया है। दोस्तों चूँकि बार बार नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रिसेंट में दिए गए कुछ अवार्ड्स के बारे में। जैसे कि प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 जो है ये दीपांकर घोष को दिया गया था। प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 दीपांकर घोष को दिया गया था। इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नांदी फाउंडेशन, इसको कौन सा प्राइज़ दिया गया था? इसको फूड विज़न 2050 फूड विज़न 2050 पुरस्कार जो है ये नांदी फाउंडेशन को दिया गया था। इसी प्रकार से एक अवार्ड था ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार, ACJ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड जो है ये नितिन सेठी को प्रदान किया गया था। ACJ जर्नलिज्म अवार्ड जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पुरस्कार नितिन सेठी को दिया गया था। इसके बाद में एक अवार्ड है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार, ये दिया गया था सुधा मूर्ति को। तो इसके बाद में आगे चलते हैं, ग्रामोदय बंधु पुरस्कार है सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रेसिडेंशियल अवार्ड से रवि सोलंकी को प्रदान किया गया था। रवि सोलंकी को प्रदान किया गया था। इसके बाद में
USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 जो है ये आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को दिया गया था। USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को दिया गया था। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार कौन से PSU को दिया गया है? तो ये NLCIL को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 मैरिके ल्यूकास रिजनेवेल्ड को प्रदान किया गया था। इसके बाद में है क्रिकेट द्रोण नामक पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये वासुदेव जगन्नाथ परांजपे को दिया गया था। इसके बाद में आपको याद होगा कुछ खेल रत्न पुरस्कार थे जिनकी राशि बढ़ा दी गई थी, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसकी राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलते थे जिसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया था। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख इसकी राशि कर दी गई थी। ये बहुत सारे एग्ज़ामों में चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य जो रेगुलर कैटेगरीज था उसकी राशि को 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया था। ध्यानचंद पुरस्कारों में 5 लाख रुपए मिलते थे जिसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार से ब्रिटेन का जो एक ब्लू प्लेक अवार्ड है वो उससे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो नूर इनायत खान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुछ अपॉइंटमेंट भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि एक ये था HDFC बैंक का नया MD और CEO शशिधर जगदीशन को बनाया गया था। गोयाना देश के नए जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर इरफान अली बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बनाए गए हैं। सेबी का जो नया अध्यक्ष है ये पुनः फिर से श्री अजय त्यागी को बनाया गया है। गोयाना के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो मार्क एंथोनी फिलिप्स को बनाया गया था। कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO हरदयाल प्रसाद को बनाया गया था। UPSC के नए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी बनाए गए हैं। चौथी बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया है महिंद्रा राजपक्षे को। CRPF का नया IG किसे बनाया गया? तो PN रानिपसे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बनाया गया है। पेरू देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो वॉल्टर रोजर मॉल्टोस को बनाया गया था। सेल की अगले अध्यक्ष जो है सोमा मोंडल को बनाया गया था। इसके बाद में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उप राष्ट्रपति बनाया गया है? तो कमला हैरिस इसका राइट आंसर हो गया था। गो एयर कंपनी के CEO कौन बनाए गए हैं? तो कौशिक खोना गो एयर कंपनी के CEO बनाए गए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुभाष सेरोतन मुंद्रा को बनाया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये रिवीजन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा होगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारत के किस राज्य में देश के पहले 2 जैविक मसालों का बीज पार्क ऑर्गेनिक स्पीसीज सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।